ओ रिजवान तुम आओ ना मेरे नाल जरा बस हूँ हाँ करें दे रहा भाई खुले सामने। तो ज़ाहिर है हम उसको लौंडे लपाटे थे। तो मैंने रेडियो में ऐसे ही किसी से बात की कि यार यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे तो कोई नहीं जानता, मुझे तो रेडियो कोई घुसने नहीं देगा। तो मैं क्या करूँ? आपको शायद 3 महीने प्रोड्यूसर्स को बताना पड़े कि मेरा नाम रिजवान हाशमी है, मैं प्रोग्राम करता हूँ, मुझे आप प्रोग्राम दें। लेकिन आई एम श्योर कि 3 महीने के बाद प्रोड्यूसर्स आपके पीछे होंगे। क्या कहने, ये उनके अल्फाज थे। जबरदस्त। Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूं। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं मुल्क के मारूफ ड्रामा आर्टिस्ट, ब्रॉडकास्टर, न्यूज़ रीडर और कॉम्पेयर, जानी पहचानी शख्सियत जनाब रिजवान हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिजवान साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आपने मुझे मौका दिया और इतना खूबसूरत आपने मेरा तारुफ करवाया। तो मैं तो खुद को इस काबिल नहीं समझता, ये आपकी मोहब्बत है जी। आपकी शख्सियत ही खूबसूरत है जी। मैं खुद आपका फ़ैन हूँ जी। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी है। अच्छा ये बताइए कि रेडियो में आना इत्तेफाक था या शौक़ था? शौक़ कह सकते हैं। ये उस ज़माने की बात है, मतलब 77 की, कि जब सिर्फ रेडियो पाकिस्तान ही एक ऐसा मीडिया था कि जिस पे आप जो है ना, जिसको आप सुनते थे। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि सुनना आपकी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त ना तो टेलीविज़न था और ना ही कोई और ऐसा जो है वो मीडिया था कि जिस पे आप जो है ना किसी को सुन सकें। तो रेडियो पाकिस्तान की बड़ी अहमियत थी। तो हम भी रेडियो सुना करते थे, हर घर में रेडियो होता था। और बचपन में सुबह के वक्त ख़ास तौर पे जो है जब रेडियो में नगमे और एक डिस्क जॉकी प्रोग्राम आया करते थे, तो घर में ऊंची आवाज़ में रेडियो लगा हुआ है और काम कर रहे हैं, काम भी सब हो रहे हैं और साथ साथ रेडियो भी सुना जा रहा है। तो उसमें फिर हम जब सुनते थे तो हम कहते थे कि यार ये कितना खूबसूरत बोलते हैं ये लोग, और कितना इनकी अच्छी आवाज़ है और कितना इनके पास नॉलेज है। तो बस सुन सुन के फिर उनसे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। जी जी जी। और फिर उसके बाद हम भी पहुंच गए रेडियो। अच्छा ये बताइए कि आपका ताल्लुक किस शहर से है? मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। अच्छा रेडियो में फिर आप आए कैसे? कोई जानने वाला था या क्या, कैसे इत्तेफाक हुआ आने का? मेरे एक दोस्त थे, तो वो एक प्रोग्राम किया करते थे यूनिवर्सिटी मैगज़ीन। जी जी। तो उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात जो है वो आके अपने अपने मज़ामीन पढ़ा करते थे और उसको वो पोस्ट करते थे। तो मैंने उन्हें एक दिन कहा, मैंने कहा यार मुझे भी आप कभी ले जाएं वहाँ पे, मैं भी कुछ पढ़ूँगा। तो फिर वो मुझे एक दिन अपने साथ ले गए। तो वहाँ पे हमारे सीनियर प्रोड्यूसर थे रफ़ीक सिद्दीकी साहब, कराची के थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको भी शौक़ है। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये टॉपिक है आपका, इस पर आप मज़मून लिख के लाइएगा, तो फिर अगले प्रोग्राम में आपको भी शामिल करेंगे। वो एक फिर मैंने उसमें मज़मून पढ़ा था, तो उसके बाद से फिर मैं उसका होस्ट मुझे बना। अच्छा। फिर मुझे अनाउंसर बनने का शौक़ था। तो उसके लिए फिर हमने बाकायदा 1 साल पहले तैयारी की कि जो अच्छे मंझे हुए जो उसमें अनाउंसर्स थे, कैसर नकवी हैं, वो भी हयात हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है उनकी मुल्तान की। मुश्तबा अलवी हैं, उनकी डेथ हो गई खैर। तो इनको मैं जब सुना करता था, ये रात को किया करते थे आपकी फरमाइश, और सोने से पहले हम छोटा सा रेडियो साथ रख के सुनते थे। तो कोशिश करते थे कि इनके तलफ़्फ़ुज़ को देखें, इनकी गुफ्तगू के अंदाज को देखें, स्ट्रेसेस को देखें, पॉजेस को देखें, कहाँ जुमला उठाते हैं, कहाँ जुमला बिठाते हैं। मतलब सुन के बहुत सीखा आपने। 1 साल मैंने इस पर वर्क किया। उसके बाद फिर मैं गया, मैंने कहा जी मैंने ऑडिशन देना है,
कहने के किस चीज़ का? मैंने कहा जी मैं अनाउंसर बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दें। उसके बाद जब काफ़ी सारे कुछ 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, आप भी ऑडिशन दे लें। तो उसमें फिर हमने एक दिन कॉल आ गई कि जी आपका फलान दिन जो है ना आपका ऑडिशन है, तो आप रेडियो पाकिस्तान कितने बजे तशरीफ़ ले आए, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान। जी जी। तो उस पर जनाब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे तो 60-70 लड़के लड़कियाँ मौजूद हैं, और उसमें आपको मज़े की बात बताऊँ, मैडम कौसर समरीन भी ऑडिशन देने आई हुई थी। जी जी, वहाँ स्टेशन डायरेक्टर भी रही हैं। बिल्कुल, स्टेशन डायरेक्टर, वहीं से उन्होंने करियर का आगाज़ किया। बिल्कुल ऐसे वो भी मौजूद है। अब हमें तो नहीं पता था कि ये कौसर समरीन है। जी जी। तो सर न्यू लोग थे, तो हमने ये सोचा कि यार यहाँ पे तो 60-70 लड़के लड़कियाँ हैं, तो मुश्किल है कि हमें चांस मिले, तो हम बड़े वो हो गए। लेकिन खैर ऑडिशन शुरू हुआ। तो इसमें 2 तरह के ऑडिशन होते हैं। एक पहला ऑडिशन जो है ना वो प्रेजेंटेशन इंचार्ज जो है वो लिया करते हैं, उसके बाद वो उसको छांटी करते हैं कि इसमें से इतने लोग जो है ना कुछ बेहतर हैं। जी जी। तो फिर फाइनल ऑडिशन होता है जिसको स्टेशन डायरेक्टर साहब उसमें बैठ के वो भी सुनते हैं। तो उसमें फ़खर बलोच मरहूम, उन्होंने ये ऑडिशन अरेंज किया था, वही इसके इंचार्ज थे। यहाँ इस्लामाबाद में भी वो रह चुके हैं स्टेशन डायरेक्टर। जी जी। तो उन्होंने ऑडिशन लिया और उसके बाद वो तकरीबन 2-3 घंटे का प्रोसेस था। उसमें यह है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें आपको देते हैं पढ़ने के लिए। जी 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 जी। अल्लामा इकबाल का कलाम है, कोई पोइट्री है, कोई तहतुल लफ्ज़ में कुछ पढ़ने के लिए। तो वो खैर हमने अपने हिसाब से उसको पढ़ दिया और अब हम बैठे हैं। उन्होंने कहा जी अभी आप बैठे हैं, अभी आपको रिज़ल्ट भी बताते हैं। तो उसके बाद फ़खर बलोच साहब का था वो मतलब बग़ैर किसी लगी लपटी के वो आके बात कर दिया। जब सारे वो बैठे हुए तो अंदर आए, कहने के कि ये कौसर समरीन और रिजवान हाशमी आप दोनों ठहर जाएं और बाकी आप लोग जा सकते हैं, आप दोबारा फिर आइएगा। अच्छा, यकीन ही नहीं आया हमें कि भाई ये क्या हो गया। उसके बाद फिर हम गए और उसके बाद फाइनल ऑडिशन के लिए बुलाया तो उसमें स्टेशन डायरेक्टर इस वक्त थे नासिर इलियास साहब, बहुत दबंग किस्म के स्टेशन डायरेक्टर थे, बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर। उन्होंने फिर ऑडिशन लिया, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने ओके कर दिया। ज़ाहिर एक सीनियर प्रेजेंटेशन इंचार्ज प्रोड्यूसर एक लिस्ट बना रहा है, तो वो तो एक कागजी कार्रवाई है ना। स्टेशन डायरेक्टर साहब भी आए बैठ के और उन्होंने भी सुना, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर अनाउंसमेंट शुरू हो गई। पहला जो प्रोग्राम आपको मिला, जो पहली अनाउंसमेंट थी वो क्या थी? पहली अनाउंसमेंट असल में मैं उस वक्त सिलेक्ट हुआ था एज ए सराइकी अनाउंसर। अच्छा। तो पहली अनाउंसमेंट थी कि असा रेडियो पाकिस्तान मुल्तान तो बुलंदे पे है, पेश खिदमत थे प्रोग्राम फलां जेड़ा भी है। अच्छा। तो ये अनाउंसमेंट थी, लेकिन उसमें आपको मैं कैफियत बताऊं कि वहाँ पे जब लाइट जली, रेडियो में रेड एक लाइट सी होती है। जी जी। हर स्टेशन पे इस तरह की लगी हुई है, लेकिन उस वक्त वहाँ पे रेड लाइट एक होती थी। तो हमें यही बताया गया था कि जब ये लाइट ऑन होगी तो इसका मतलब है कि आप ऑन एयर हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपने वही बात करनी है जो आप कहना चाह रहे हैं। और बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन तेज़, और टाइम जब हो रहा था, सेकंड की सुई जब आगे बढ़ रही थी आहिस्ता, साथ साथ दिल की धड़कन भी ऐसे तेज़ हो रही थी और उसमें पसीने भी आ रहे थे। और उसके बाद जब आया तो फिर अब मरता क्या ना करता, बोलना तो था, ऑप्शन ही नहीं था कोई और। तो उस वक्त तो लाइट ऑन हुई तो काम असा रेडियो पाकिस्तान मुल्तान तो बोले, जिस तरह भी करके तो बाहर निकल यार अच्छा है, सही किया आपने, कोई हौसला अफजाई की। तो बस फिर सिलसिला चल निकला। फिर उसके बाद फिर तमाम प्रोग्राम किए, मतलब ड्रामा भी किया, फीचर भी किया रेडियो पे, रेडियो मुल्तान से ही। और उसके बाद फिर टीवी पे कैसे इत्फाक हुआ आने का? टीवी पे कॉलेज लाइफ में ही जब थे तो ऐसे ही हमने कहा चलें, उसको सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर ही हुआ करता था और यही पूरे पंजाब को ये जी 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 देखता था। तो वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके फिर वो सराइकी भी ड्रामे हमारे होते थे वहाँ पे। जी 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 जी। तो उसमें फिर कोशिश की और उसमें एक तो प्लेस किए। वो फिर यह है कि टेलीविज़न का यह है कि उसमें एक छाप लग जाती है। अगर आपने एक डॉक्टर का रोल किया तो फिर बस जो भी डॉक्टर का रोल आएगा वो कहेंगे जी वो डॉक्टर साहब ने बुलाओ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मुख्तलिफ रोल करना चाहते थे? मैं मुख्तलिफ करना चाहता था, लेकिन वो ये कि डॉक्टर का एक रोल था छोटा सा, उसके लिए बुलाया तो वो मैंने किया, तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर जो भी कैरेक्टर हो गए यार, वो रिजवान हाशमी साहब को
दे दें ये कैरेक्टर। वो खैर थोड़ा सा अरसा किया, क्योंकि फिर उसके बाद कॉलेज लाइफ, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, जॉब शॉप सिलसिला शुरू हो गया। किस शोबे में आपने जॉब की ज़्यादा? मैंने बैंकिंग में। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान का सराकी प्रोग्राम होता था जमहूर दी आवाज़। जी बिल्कुल, जमहूर दी आवाज़, शमशीर हैदर हाशमी साहब क्या कहने, ज़बरदस्त। और बल्कि मेरी शाम की अनाउंसमेंट की ड्यूटी होती थी, शाम को ही वो आते थे प्रोग्राम करने, तो बड़ी उनसे गपशप भी लगती थी, और उनके साथ दो कैरेक्टर मिलके वो प्रोग्राम किया करते थे। और कभी अगर इत्तेफाक से दूसरा कैरेक्टर नहीं आया, ओ रिजवान तुम आओ ना मेरे नाल जरा, बस हूँ हाँ करें दे रहा है खुले सामने। ज़ाहिर है हम उसको लौंडे लपाटे थे, जी जी, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था और खौफ भी था। बस फिर वो जो बात करें कि कभी कोई लेटर दे दें, हाशमी साहब ये देखो ज़रा क्या लिखा, क्या आधे खड़े ने, मैं किसी तबसरा करें, तबसरा, हाँ पहले तबसरा उन्होंने करना कि ये प्रोग्राम सबको पसंद है, तो ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अंदाज था उनका। मैं उनसे मिला भी हूँ, मैं जब मुल्तान में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी जामिया ज़करिया मुल्तान से। आपने भी वहीं से मास्टर किया है? जी 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 जी। अच्छा, तो ख़बरें जब आपने रेडियो पे पढ़ना शुरू की, तो वो उसके लिए भी ऑडिशन देना पड़ा या वही पहले वाला ऑडिशन काफ़ी था? नहीं, वो तो फिर 99 में मैंने प्रोग्राम बनाया कि इस्लामाबाद शिफ्ट होते हैं। अच्छा, 99 में हम इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया था, और बल्कि जब मैं मुल्तान से चला कि मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ, बैंक का भी मैंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया, तो मैंने रेडियो में ऐसे ही किसी से बात की कि यार यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो मुझे तो कोई नहीं जानता, मुझे तो रेडियो कोई घुसने नहीं देगा, तो मैं क्या करूँ? कहने लगे जी नहीं आप जाएँ, तो वहाँ पे सलमान उल मुअज़्ज़म इस वक्त तो बेचारे वफ़ात पा गए हैं, तो वो मौजूद होंगे, उनसे आप मिल लीजिएगा, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ पे आया और आके ऊपर गया और मैंने कहा जी रेडियो मुल्तान से हूँ, तो उन्होंने कहा जी सलमान उल मुअज़्ज़म साहब। मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? कॉरिडोर में देखा तो उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी, मैं नॉक करके अंदर गया, यस, मैंने कहा रिजवान हाशमी मुल्तान रेडियो से आया हूँ, तो मैं यहाँ से कोई प्रोग्राम करना चाहता हूँ। वो बैठे कुछ लिख रहे थे, उन्होंने नो लिफ्ट। अच्छा, वो बैठे हुए लिखते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब 4-5 मिनट गुजर गए तो मैंने कहा कि सर वो अगर किसी को कह के मेरा ऑडिशन करवा दें आप, तो हाशमी साहब आपका ऑडिशन हो गया। मैंने कहा जी सर, भैया आपने अंदर दाखिल होकर सलाम किया तो आपका ऑडिशन हो गया। क्या कहने, ये पुराने क्या कहने लोग थे, मैं उनकी आपको बात बता रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो उसके बाद उन्होंने कलम रखा, कहने लगे आपको शायद 3 महीने प्रोड्यूसर्स को बताना पड़े कि मेरा नाम रिजवान हाशमी है, मैं प्रोग्राम करता हूँ, मुझे आप प्रोग्राम दें, लेकिन आई एम श्योर कि 3 महीने के बाद प्रोड्यूसर्स आपके पीछे होंगे। क्या कहने, ये उनके अल्फाज थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और आप यकीन करें अंसारी साहब, मेरा ख्याल है मुश्किल से मैंने 1 महीना यहाँ से अनाउंसमेंट की होगी, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था। हर प्रोड्यूसर यार वो आप ये करें, ये करें, ये करें, तो उस पहचान हो गई ना, पहचान हो गई। मैं यहाँ से अनाउंसमेंट ही किया करता था, तो हमारी बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर उस वक्त नहीं, अभी भी हैं, राहिला तस्नीम साहब, तो वो ड्यूटी रूम में बैठी हुई थी, तो नजीब साहब जो कि पावर 99 के आजकल ऑनर हैं, जी जी, पहले वो यहाँ रेडियो के एम्प्लॉई थे, जी जी, परमानेंट एम्प्लॉई, वो बैठे हुए थे। तो मैंने अनाउंसमेंट की तो राहिला ने उनसे कहा ये जो बोला है कौन है ये? ये रिजवान हाशमी है। उसने कहा इसको सुना नहीं पहले, उसने कहा ये मुल्तान से आए हैं, अच्छा, और यहाँ से जो है ना ये अनाउंसमेंट करते हैं। उसने कहा इनसे मुझे मिलना है। मैं मिला तो उन्होंने कहा कि आप मेरा प्रोग्राम करेंगे, मैं उस वक्त इंतखाब प्रोग्राम करती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, कहने लगी यहाँ पे अगर आपकी इतनी ड्यूटीज़ होंगी या 8 होंगी या 10 होंगी, तो वहाँ पे तो मैं आपको कम दूंगी, तो आप सोच लें, मुझे बता दीजिएगा 2 दिन का। मैंने फिर खैर कहा कि ठीक है। मैं फिर उसमें इंतखाब प्रोग्राम करने लग गया, मेरे साथ तौसीक हैदर भी प्रोग्राम करते थे, मैं करता था, और भी कुछ कॉम्पेयर्स थे। तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, इसलिए कि राहिला तस्नीम से मैंने बहुत कुछ सीखा कि लाइव जो है ब्रॉडकास्टिंग वो क्या होती है। अनाउंसमेंट में तो आपके पास स्क्रिप्ट है ना, जी जी, कि जिसपे आपने लिखे हुए कि अनाउंसमेंट करनी है कि अब आप ये प्रोग्राम सुनिए, अब ये प्रोग्राम सुनिए। जो कंपेयरिंग है वो उससे टोटल डिफरेंट है। जी जी, उसमें आपको
जहन को हाजिर रखना पड़ता है। करंट अफेयर्स पर भी, हालात हाजरा पर, हर चीज़ पे आपकी कमांड भी होनी चाहिए। और ये भी मैंने राहिला तस्नीम से सीखा कि मतलब हम प्रोग्राम, वो मेरे साथ भी करती थी, प्रोग्राम में बैठती थी, बातें करती थी कि अगर उसमें मोबाइल फ़ोन बज गया, आपने साइलेंट पे नहीं किया और आप बोल रहे हैं और मोबाइल फ़ोन बज पड़ा, तो उसको उन्होंने कवर करना कैसे सिखाया कि जी आप तक आवाज़ पहुंची मोबाइल फ़ोन, ठीक है, इतनी देर में। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई याद कर रहा है। अरे क्या खूबसूरत, मतलब इस तरह करके उन्होंने उसको वो कवर किया कि वो महसूस ही ना हुआ कि ये इसमें मोबाइल इसमें बजा, साइलेंट करना भूल गए या कुछ ऐसी बात की। तो इस तरह मतलब उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्टिंग उनसे मैंने सीखी। अपने बच्चों को भी इस फील्ड में ला रहे हैं? बच्चे नहीं आ रहे इस फील्ड में, माशाल्लाह एक बेटा और बेटी है। बेटी तो खैर तो अपने पिया घर की हो गई, तो बेटा जो है उसकी आवाज़, क्या नाम है बेटे का? बेटे का आरेज। अच्छा, आरेज हाशमी। उसकी आवाज़ मुझसे भी खूबसूरत है, लेकिन वो कहता है जी मुझे कोई शौक नहीं। अच्छा, ये बताइए हाशमी साहब के आवाज़ के लिए कोई ख़ास रियाज करना पड़ता है या अल्लाह की अता होती है? आवाज़ तो अल्लाह की देन है, लेकिन ये है कि उसको आप पॉलिश कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मेरा ताल्लुक थोड़ा सा म्यूज़िक से भी है। अरे क्या कहने, अच्छा, और क्या क्या शौक हैं आपके? मुल्तान से जब मैंने ये तमाम काम कर लिए, उस वक्त हम उस्ताद थे वहाँ पे, हमारे उस्ताद करीम बख्श खान साहब, शाम 84 घराने के बहुत सीनियर उस्ताद थे, तो उनके पास हम मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में म्यूज़िक सीखने के चक्कर में जाया करते थे। अच्छा, तो थोड़ा बहुत सीखते थे, निकम्मे स्टूडेंट थे, हम भाग जाते थे। अच्छा। तो वो कहते थे कि यार तुम जो है ना, अगर एक हफ्ते की क्लास है, तुम उसमें 2 दिन आते हो, 3 दिन कहाँ गायब होते हो? मैंने कहा सर वो कॉलेज का काम था, ये था वो, किस तरह करके बहाने करते थे। तो वहाँ से म्यूज़िक का शौक़ हुआ, और उसके बाद जब कुछ अलिफ बे पता लगी, तो हमने मुल्तान में जब सब काम कर लिए, कंपेयरिंग भी कर ली, अनाउंसमेंट भी कर ली, ड्रामा भी कर लिया, फीचर भी कर लिया, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी कर ली। मैंने कहा अब क्या करें, अब तो करने को कुछ नहीं है। तो मैंने कहा यार ये ऐसे करते हैं ना, अब ये सारे काम छोड़ो, अब मैं एज ए सिंगर मैं रेडियो मुल्तान से काम करूँगा। मैंने फिर एप्लीकेशन दी कि जी मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। कहने कि ये सारी चीज़ें फिर छोड़नी पड़ेंगी, फिर आप सिंगर ही होंगे, महीने में आपकी एक बुकिंग होगी, एक आपको गाना मिलेगा। अगर वो गाना अच्छा हुआ तो उसको प्रिजर्व कर लिया जाएगा, अगर बुरा हुआ तो एक दफ़ा चल के उसको हम वाश कर लें। तो देख, मैंने कहा जी ठीक है, उसको शौक़ इतना था। मैं खैर म्यूज़िक में आ गया और गाने वगैरह गाए, लेकिन मैंने कहा ये तो 1 महीने में एक गाना मिलता है, और वो भी इतना अच्छा नहीं बनता कि भाई उसको प्रिजर्व करें, वो एक दफ़ा चला के तो वो कर देते हैं। मैंने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, वो वापस फिर उसमें आई। अच्छा, तो गाने आपने बाकी गुलकारों के गाए या आपको लिख कर दिए? अपने गाए। अच्छा। वहाँ से फिर मैं जब इस्लामाबाद आया तो यहाँ पे भी ये सारे मैंने काम शुरू किए, तो मैंने कहा न्यूज़ पढ़नी है। मेरा शौक़ था पाकिस्तान टेलीविज़न से न्यूज़ पढ़ने का। तो वहाँ खैर ऑडिशन भी क्लियर हो गए, सब कुछ हो गया। फिर ऐन वक्त पे कोई गवर्नमेंट थी, पता नहीं किसकी गवर्नमेंट थी, कि वो चेंज हुई और वो सिलसिला भी ठप हो गया। अच्छा। वरना वो न्यूज़ का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर रेडियो पे ऑडिशन दिया। रेडियो का ऑडिशन बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ऑडिशन क्लियर हुआ, और उसके बाद मैं यहाँ से, मुझे याद है कि पहली जो मैंने खबरें यहाँ से पढ़ी थी, लोकल खबरें पढ़ी थी, कि मैंने सिर्फ एक बुलेटिन लोकल पढ़ा था। अच्छा। उसके बाद मुझे डायरेक्टर न्यूज़ में बुलाया, उसने कहा यार ये खबरनामे की वॉइस है, इसको खबरनामा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ गया। अब खबरनामा में पढ़ता हूँ रात 8 से 8:30 से। डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत की, टेलीविज़न के लिए भी बहुत डॉक्यूमेंट्रीज़ की, फिर यहाँ से भी प्लेस किए। और तारिक मिराज साहब बहुत बड़ा नाम है ड्रामे के हवाले से पाकिस्तान टेलीविज़न का, तो उन्होंने एक प्ले किया, तो उसमें 2 डॉक्टर के रोल थे। जो सबसे छोटा रोल था, यानी 2 लाइनों का, वो उन्होंने मुझे दिया और दूसरा किसी और को दिया। और उसके बाद जब रिहर्सल हुई, तारिक मिराज साहब कहते हैं यार ऐसे करेंगे, डॉक्टर का रोल एक ही करते हैं और ये सारा रोल इनको दे दें। तो वो दूसरे आर्टिस्ट, और सर जी मैं किधर गया? बेटा आप को किसी और कैरेक्टर में मैं यूज़ करूँगा, तो डॉक्टर ये बेहतर कर रहे हैं। इस तरह फिर ये सिलसिला भी चलने लगा। आप नए जो हमारे आर्टिस्ट हैं, कंपेयर हैं, अनाउंसर हैं, न्यूज़ रीडर हैं, न्यूज़ कास्टर हैं,
उनको क्या पैगाम देंगे? पेपर वर्क करके आए। ये मतलब मैंने टेलीविज़न पे, मैंने रेडियो पे आपको सुना यार क्या ज़बरदस्त, मैंने भी ये काम करना है, मैं उठ के आ जाऊँ। मुझे ना मुझे ये पता है कि तलफ़्फ़ुज़ क्या है, ना मुझे ये पता है कि जुमला कहाँ छोड़ना है, कहाँ से उठाना है, और मैं बस आपको देख के यार ये बड़ा अच्छा बोल रहे हैं अंसारी साहब, मैंने भी ये काम करना है, मैं आके ऑडिशन दूँगा, ज़ाहिर फेल हो जाऊँगा। हाशमी साहब जी चाहता है मैं आपसे और बहुत ज़्यादा बातें करूं, आप थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि अब तो आ गया कंप्यूटर का सिस्टम, उसमें एडिटिंग हो जाती है, तो जब टेप होती थी तो वो एडिटिंग कैसे करते थे? उस ज़माने में जो स्पूल होते थे उस पर बाकायदा उस पर टेप चलती थी। हाँ, और उसमें एक वहाँ पे जगह बनी होती है जहाँ पे वो टेप को लगा के तो उससे ब्लेड से कट करते थे। उस हिस्से को कट करके फिर उसको अगर कमी बेशी हो जाती थी तो फिर काटते थे। नहीं, वो सुनते थे ना, अच्छा यहाँ पे जुमला खत्म हुआ, अब ये आगे इसमें जो है ना जुमला काटना है, वहीं पे उसको कट करके उस टेप को आपस में जोड़ के और फिर उसको चलाते थे। पहले एडिटिंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन वो बहुत अच्छी एडिटिंग करते थे। उसके बाद जब आया कैसेट्स का दौर आया, कैसेट्स में ये है कि टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें गाने वो क्यों करते थे, हम अपनी रेडियो की जुबान में कहते हैं कि फर्ज करें एक तैयार रखना, कैसेट में 12 गाने हैं और आपने चौथा गाना जो है ना वो चलाना है, तो कैसे चलाएंगे आप? तो वो इंजीनियर उस वक्त इतने एक्सपर्ट थे कि इधर अनाउंसर जो है वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि जी अब इस वक्त हम आपको मेहदी हसन की आवाज़ में फिल्म फलां का ये गाना सुनवा रहे हैं। इतनी देर में उसने उतनी देर में वो उसको प्ले करके और साथ ही फॉरवर्ड का बटन भी दबाते थे। तो उसमें तेज फटाफट, और जहाँ पे वो आवाज़ रुकी तो उन्हें पता लग गया कि गाना क्यों हो गया। अरे क्या कहें, और सेकंड्स में वो गाना जो है ना वो उसको ऑन एयर कर देते हैं। अब अगर कहा जाए तो अब तो इंजीनियर्स के लिए बहुत सी सहूलतें हैं, अब तो कंप्यूटर है, उसमें एडिटिंग भी हो जाती है, उसमें हर चीज़ हो जाती है। अब तो पैनल भी हम खुद ही ऑपरेट कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले इंजीनियर्स अलग होता था, वो ऑपरेट करते थे और अनाउंसर और इसका काम होता था कि वो सिर्फ अपनी अनाउंसमेंट करें। जी, रिजवान हाशमी साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, इनकी बहुत खूबसूरत बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छी लगी होंगी। जिन्होंने अभी तक हमारा औकात टीवी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट भी करें। रिजवान हाशमी साहब आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।